परे च न विज्जन्ते मये मिथ्याय मामसे ये च तथ्ये विज्जन्ते ततो समन्ते मेदगा। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं अपनी गाथा में, तथागत कहते हैं एक न एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है, मरना है। ये झगड़े फसाद कलह नहीं करने चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर रहेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। यदि सोचना ही है तो मुक्ति के बारे में सोचो, विचार करो कि हम हर पल नष्ट हो रहे हैं। यह कोई जान लेगा उसके सारे कलह नष्ट हो जाएंगे। इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जिसको यह सत्य समझ में आ गया उसे इस संसार में जीवन जीने की कला मिल गई। जिसे समझ में आ गया कि जीवन क्षणभंगुर है, उसे ओस की बूंद पानी का बुलबुला है, तो फिर एक क्रोध लोभ मोह वैर क्यों करें, किसी का दिल क्यों दुखाएं, अन्याय अत्याचार शोषण क्यों करें। लेकिन कई लोग जीवन में दुश्मनी की ऐसी गांठें बांध लेते हैं या सुख सुविधाओं के नशे में ऐसे डूबे रहते हैं जैसे उन्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो घृणा और बैर के भावों से भरे होते हैं, जो अपनी संतान या अनुयायियों से कहकर जाते हैं कि उनके न रहने पर भी शत्रुओं से बदला लेना, शत्रु को चैन से मत जीने देना। ऐसे लोगों के कलह कभी शांत नहीं होते हैं। हालांकि चेतन मन के लोगों को यह मालूम है कि संसार में एक दिन जाना है, लेकिन इस पर गहराई से चिंतन मनन कर जीवन नहीं जीते। सब किसी निकट परिजन मित्र आदि की मृत्यु हो जाती है तब उसे इतना एहसास होता है, लेकिन कुछ समय बाद सांसारिक सुखों के बीच वह फिर भूल जाते हैं। फिर ध्यान साधना चिंतन अध्ययन में उसे संसार के सत्य का पता लगाता है तो वह मन में विकारों को दूर करने की कोशिश करता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति पद प्रतिष्ठा धन जवानी रूप परिवार सत्ता सम्मान आदि पाकर उसी में रहने लगता है, उसी को जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। लेकिन वह इस तरह स्वयं के लिए दुखी ही पैदा करता है। इस जाल में फंसे हुए व्यक्ति को यह विचार करने की फुर्सत ही नहीं होती है कि उसे एक दिन इस संसार से हमेशा के लिए जाना है। इसलिए वह राग द्वेष क्रोध घृणा से जाल में उलझा रहता है। इसके विपरीत जिन विवेकशील ज्ञानी लोगों को यह क्षण यह याद रहता है कि संसार में एक दिन जाना है, उनके मन के विकार दूर हो जाते हैं, कलह शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति द्वेष और मोह नहीं होता। वह सभी में मैत्री भाव रखेगा। वह विनम्र सहज सरल स्वभाव का हो जाता है। वह अपने शत्रु से भी मैत्री भाव रखता है। वह सुख शांति का जीवन जीता है और दूसरों के लिए भी सुख से जीने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध के अनमोल विचार आप लोगों को धम्मपद ग्रंथ के माध्यम से हम दे रहे हैं। हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्ध।